नमस्ते। आज हम शशि थरूर को ही मोदी सरकार ने क्यों चुना, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसे तो कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं, पर शशि थरूर को चुनने में कहीं न कहीं मोदी सरकार ने बेहतरीन एक विदेश नीति को देखते हुए चुना है। ऐसे तो देखेंगे तो राहुल गांधी को जो कांग्रेसी लोग अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट शशि थरूर कहीं ना कहीं है। भले ही बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे, ऐसे बोल देते इंदिरा गांधी होती तो क्या क्या नहीं करती, पर शशि थरूर ने इस तरह के बयान नहीं दिया। उन्होंने सीधा ये कहा कि इंदिरा गांधी के सामने एक चुनौती थी कि वो बांग्लादेश को अलग करना था, क्योंकि बांग्लादेशी जो थे वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते थे। पर अभी ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि मोदी सरकार कंटिन्यू पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग करती रहे। उन्होंने टेररिस्ट को टारगेट किया, टेररिस्ट जो भी कैंप थे पाकिस्तान के अंदर उसमें फायर किया, बस अपना काम खत्म हो गया। वहाँ कंटिन्यू युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ खुद कांग्रेसी लोगों को भी पसंद नहीं आया। पर प्रैक्टिकली देखेंगे तो जो शशि थरूर ने कहा था वो एकदम सही था, क्योंकि अपना टारगेट पूरा हो गया। आपने एक आतंकवादी कैंप पर फायरिंग की, उसके बाद आप आ गए। अरे फोकट में युद्ध करना है तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का कोई मतलब ही नहीं था। इंडिया ने अपने आगे की और प्लान भी बनाना है, भारत की इकोनॉमी को भी देखना है। जो शशि थरूर के जो विचार थे व्यवहारिक रूप से, एक बौद्धिक रूप से अधिक तार्किक थे। कोई बिना मतलब के हमारी इंदिरा गांधी होती तो क्या नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। वो सिचुएशन अलग अलग होते हैं हर युद्ध में। अगर तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी देखो ना, अटल बिहारी वाजपेयी के क्या कम थे। बात यह है कि सिचुएशन क्या है उस अनुसार काम करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। अभी क्या है, सिर्फ आतंकवादी को टारगेट करना था, टारगेट किया, निकल गए। तो वही देखते हुए मोदी सरकार ने भी ये माना कि ये भाई एक बौद्धिक व्यक्ति है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भेजना भारत के लिए भी बेहतर है। फिर भी इसमें अगर कांग्रेसी लोगों को बुरा लगता है शशि थरूर को क्यों चुना, तो ये कांग्रेसी लोगों की एक मानसिक स्थिति को दिखाता है कि वो सही लोगों को पहचानते ही नहीं। आप शशि थरूर जैसे एक भ्रष्ट विदेश नीति वाले नेता अपनी पार्टी में होते हुए भी उसका विरोध कर रहे हैं। उदित राज जैसे जो अपनी जाति की वजह से ही पार्टी में टिके हुए हैं, हाँ, अपनी जाति का सर्टिफिकेट दिखाकर हमेशा SC ST वाले हम तो एकदम पीड़ित करके इसी तरह से सहानुभूति दिखाकर काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग उनमें ये नहीं, ये सोचते हैं कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, देश के अंदर कोई भी जाति का हो मैं उनके लिए बेहतरीन काम करूँ। इस तरह की बातें तो ये उदित राज जैसे लोग करते ही नहीं। वो हमेशा एक ही रहता है, उनका दलित का ही मुद्दा रहता है। पर उन्होंने जिस तरह शशि थरूर को टारगेट किया उदित राज ने, सिर्फ अपने आसपास चमचों को रखकर कोई फायदा नहीं। अगर विदेश नीति में देश के साथ खड़े होने के लिए शशि थरूर जैसे लोग विदेश में जाकर भारत का पक्ष को रख रहे हैं, तो कांग्रेस ने गर्व करना चाहिए, न कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। पर कांग्रेस की जैसी एक छोटी सोच वाले लोग ने उल्टा शशि थरूर को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। बीजेपी के सुपर प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता क्या, वो तो बीजेपी का प्रचार कर नहीं रहे हैं, वो तो बार बार देश का ही नाम ले रहे हैं और पाकिस्तान को ही टारगेट कर रहे हैं। वो कोई बीजेपी का प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने खुद ही बीजेपी का नाम जोड़कर उसको बीजेपी का प्रवक्ता भी कह दिया।